नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हिंदी विभाग से होने वाली सभी परीक्षाओं में ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो जन पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, वो आपने छाट के बताना है। जिसमें 4 ऑप्शन में तोष, प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारी दास है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा अपना वो है तोष। तोष सर्वांग विवेचक आचार्य नहीं है। ये उनके ग्रंथ सुधा निधि में नायक नायिका भेद मिलता है। तो सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य ही हमें छाटना था। तो तोष सर्वांग विवेचक आचार्य नहीं है, उनके ग्रंथ सुधा निधि में नायक नायिका का भेद मिलता है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें से पहला ऑप्शन है, सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। तीसरा ऑप्शन है, इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। चौथा ऑप्शन है, रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। तो इस रीति काल के विषय में ये जो 4 ऑप्शन में कथन दिए हैं, इसमें से जो कथन नहीं है वो है ऑप्शन सी, इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। मुक्त नहीं है इसमें। रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है मुक्त है, लेकिन मुक्त नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य लोग जो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र। तो सही इसमें उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मती राम जी के रस राज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है, वो आपने बताना है। तो ये जो कथन है पद्माकर की जगत विनोद रचना के संदर्भ में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति कालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है। तो असंगत कथन इसमें से बताना है, जिसमें ऑप्शन ए में इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान रहा है, इसमें लोक संग्रह की भावना है। तीसरा, यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। चौथा, ये कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। तो असंगत कथन राम काव्य धारा के विषय में जो है वो है ऑप्शन डी, यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। भक्ति कालीन राम काव्य धारा कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आगे करें इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहां पे भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कभी कभार देती रहती हूँ, साथ ही पीडीएफ भी उपलब्ध मैंने करवाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, केशव दास के कृतत्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है। तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कथन कौन सा सही नहीं है वो आपने बताना है छाट के। तो पहला ऑप्शन है, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार
संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। तीसरा है चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। चौथा है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए। राम चंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। तो 4 ऑप्शन में भिखारी दास की पूरी रचना होनी चाहिए, वो आपने छांट के बताना है। तो हर विकल्प में भिखारी दास की रचना दी गई है, लेकिन उसमें से किसी अन्य कवियों की भी रचना सम्मिलित की गई है। तो जिसमें आपने इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक छांट के बताना है जिसमें सभी भिखारी दास की रचनाएं हैं। तो वो है ऑप्शन डी, जिसमें काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदों पिंगल। तो ये सारी भिखारी दास की रचना है। बाकी जो रचना है वो किन किन की है वो हम देख लेते हैं। तो रस राज मतीराम की है, वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की है, शब्द रसायन देवदत्त शास्त्री की है, काव्य प्रकाश है चिंतामणि की, रस रत्नाकर है सुखदेव मिश्र की, रस पीयूष निधि है सोमनाथ की। तो बाकी जो अन्य कवियों की रचनाएं दी गई हैं उनकी भी मैंने यहाँ लगा दी है साथ में उत्तर में डिटेल में। तो इनको भी आप देखिएगा ध्यान में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो रसराज और ललित ललाम इनके विशिष्ट ख्यात के मुख्य आधार हैं। दूसरा ऑप्शन है रस राज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रस राज की नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध है। ललित ललाम में अलंकारों का लक्षण और उदाहरण दिया गया है। इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मतीराम के यहाँ सहज निष्कपट और निरीह अभिव्यक्ति मिलती है, ना कि चतुर। तो अगला हम देख लेते हैं प्रश्न 39, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। तो भूषण के व्यक्तित्व कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से। इनकी कविता वीररस प्रधान है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में शिवराज भूषण छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया है। गीतकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। तो भूषण के व्यक्तित्व कृतित्व के संदर्भ में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक भूषण के प्रबंध काव्य नहीं है, ये मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, देवकृत सुख सागर तरंग को नायक नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, उक्त कथन किस विद्वान का है। तो इसमें देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए, ये कथन इन 4 ऑप्शन में से, जिसमें डॉक्टर नागेंद्र मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों